हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल के बारे में बताऊंगा। टुडे आई विल टेल यू अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो हम मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस करने से पहले जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो हम पहले डिस्कस करेंगे। तो पहला है मैग्नेटिक फील्ड कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जैसे अगर एक मैग्नेट है तो उसके सराउंडिंग में जो उसका फील्ड है, जहाँ जिसमें उसका इफेक्ट हम फेल्ट कर सकते हैं, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो इट इज़ अ स्पेस around the magnet up to which its effect can be felt is known as magnetic field, and it is a vector quantity and it is represented by letter capital B and its unit is Tesla और Weber per meters। तो मैग्नेटिक फील्ड, अगर ये मैग्नेट है, इसके सराउंडिंग में एक फील्ड है, एक सर्कल है, अगर हम इस बीच में कोई पॉइंट डिस्कस करते हैं कि इसके ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है तो इसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसके ऊपर कोई, अगर हम यूनिट नॉर्थ पोल रखेंगे तो उसके ऊपर कुछ फोर्स लगेगा। अगर ये यूनिट नॉर्थ पोल जो टेस्टिंग पोल है, अगर हम इसके फील्ड के बाहर रख दें, जैसे P2 पॉइंट के ऊपर रखेंगे, तो वहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड उसके एरिया के अंदर ही होगा जहाँ तक उसका इफेक्ट हम फेल्ट कर सकते हैं। और सेकंड जो इम्पोर्टेंट टर्म है जो हम इसमें डिस्कस करेंगे, डायपोल। डायपोल क्या है? डायपोल का मीनिंग यही है कि डाय मीन्स होता है टू। जैसे हम कहते हैं 1 2 3 काउंटिंग होती है, 1 2 3 काउंटिंग कहते हैं, इसी तरह मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा ये ऐसी काउंटिंग है। तो डाई का मीन्स है टू, तो टू पोल्स, देयरफॉर डायपोल मीन्स टू पोल्स। तो मैग्नेट जो इसका एग्जांपल है, क्योंकि मैग्नेट में क्या होते हैं, दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है, एंड पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। तो ये दो पोल्स हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डायापोल। तो अगर हम बेसिक डिफरेंस की बात करें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में, तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में बेसिक डिफरेंस यही है कि इलेक्ट्रिसिटी के केस में सिंगल चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, वी कैन क्रिएट सिंगल चार्ज। लेकिन अगर हम मैग्नेटिज्म की बात करें तो मैग्नेटिज्म में क्या होगा कि पोल्स जो होंगे, हमेशा पोल्स जो होंगे वो पेयर्स में एग्जिस्ट करेंगे। अगर हम एक मैग्नेट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, उसको फर्दर फिर हम डिवाइड कर दें तो पार्ट्स में डिवाइड करते जाएं, तो हर एक जो पार्ट होगा वो क्या होगा, एक कंप्लीट मैग्नेट होगा, उसमें नॉर्थ पोल भी होगा और उसमें साउथ पोल भी होगा। तो हमें एक्चुअल में क्या करना है कि हमारा जो टारगेट क्या है कि हमें मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, या मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, या उसकी स्ट्रेंथ निकालनी है। अगर उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई पॉइंट है तो उसकी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, या वैल्यू कितनी है, या स्ट्रेंथ कितनी है, ये हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है। और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर बाहर हम कोई पॉइंट, जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर हम कोई पॉइंट बाहर लेते हैं फील्ड में, तो वहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा और कोई भी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगी। लेकिन अगर हम कोई ऐसा पॉइंट हो सकता है फील्ड के अंदर जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो? ऐसा एक पॉइंट है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी एक पॉइंट ऐसा होता है। अगर हम सेंटर ऑफ द मैग्नेट की बात करें तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है या जो वैल्यू है वो क्या होगी, वो ज़ीरो होगी। क्योंकि जितना फोर्स साउथ पोल की वजह से होगा उतना ही वहाँ पे नॉर्थ पोल की होगा, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो सेंटर ऑफ द जो मैग्नेट है वहाँ पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो ज़ीरो होगी। मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी या वैल्यू या स्ट्रेंथ क्या है? ये क्या है कि अगर इसको मेज़र करने के लिए, इसको डिटर्मिन करने के लिए, वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं कि हम फील्ड में जिस भी पॉइंट के ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वहाँ पे क्या करते हैं, एक हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल हम रखते हैं वहाँ पे, कि एक हमारी अजम्पशन है कि वहाँ पे क्या है, एक यूनिट नॉर्थ पोल है। तो उस नॉर्थ पोल के ऊपर जितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा मैग्नेट की प्रेजेंस की वजह से, मैग्नेट में क्या है, नॉर्थ पोल भी है साउथ पोल भी है, तो साउथ पोल क्या करेगा, उस यूनिट नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लेकिन मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो क्या करेगा, उसको रिपल करेगा। तो रिपल्सिव पावर भी होगी, रिपल्सिव फोर्स भी होगी और अट्रैक्टिव फोर्स भी होगी। तो इन दोनों का जो नेट इफेक्ट वहाँ पे लगेगा यूनिट नॉर्थ पोल के ऊपर, वहीं वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी या स्ट्रेंथ होगी या वैल्यू होगी। ठीक है। तो जो रिजल्टेंट फोर्स है ड्यू टू नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल और द गिवन मैग्नेट जो होगा वो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी एट दैट पॉइंट। और ये क्या है, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी
ठीक है, इसकी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन होगी। और इस ठीक है, नेक्स्ट जो सेकंड नेक्स्ट टर्म इम्पोर्टेंट है उसमें है मैग्नेटिक डायपोल। तो मैग्नेटिक डायपोल क्या है? मैग्नेटिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ, अगर दो अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स जिसकी पोल स्ट्रेंथ सेम हो एंड सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन देम हो, तो वो क्या करेंगे? दे विल कंस्टिट्यूट ए मैग्नेटिक डायपोल। तो मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेट क्या है कि इसका एग्जाम्पल है, तो मैग्नेट क्या है कि डायपोल है। डाया मीन्स टू पोल्स, जिसमें नॉर्थ पोल भी होगा और साउथ पोल भी होगा। और भी कई एग्जांपल्स हैं मैग्नेटिक डायपोल के, जैसे बार मैग्नेट है, ठीक है, बार मैग्नेट भी एग्जांपल है मैग्नेटिक डायपोल का। कंपास नीडल की बात करें तो उसमें भी एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। एंड अगर हम एक करंट लूप की बात करें तो अगर करंट लूप है तो उसके अपर फेस और लोअर फेस, अपर फेस अगर नॉर्थ का काम करेगा तो साउथ पोल नीचे का करेगा, ठीक है। और एटम ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल, अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल के एटम की बात करें तो वो भी क्या होगा? वो भी एक डायपोल की तरह ही काम करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है वो क्या है? मैग्नेटिक लेंथ और लेंथ ऑफ द मैग्नेट। जैसे कि वैसे तो नाम से इनका ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मैग्नेटिक लेंथ और लेंथ ऑफ द मैग्नेट, लेकिन डिफरेंस क्या है कि मैग्नेटिक लेंथ क्या होती है कि जो मैग्नेट के अंदर पोल्स होते हैं, पोल्स हमेशा मैग्नेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो पोल्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं मैग्नेटिक लेंथ। एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 2L। 2L से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी डायरेक्शन क्या होती है? साउथ टुवर्ड्स नॉर्थ। अगर मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक लेंथ जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है? साउथ टू नॉर्थ, ये 2L, और इसकी डायरेक्शन क्या है? साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। और उसके बाद आता है लेंथ ऑफ द मैग्नेट। लेंथ ऑफ द मैग्नेट क्या है कि एक्चुअल लेंथ जो होती है या फिजिकल लेंथ है, जो एंड टू एंड जो लेंथ है उसको क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ द मैग्नेट। तो लेंथ ऑफ द मैग्नेट जो है वो हमेशा बड़ी होती है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द मैग्नेट। नेक्स्ट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या है? ये जो टर्म्स हैं ये सारी हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर निकालेंगे तो ये सारी टर्म्स उसमें यूज़ होंगी। तो नेक्स्ट क्या है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का इट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ, ये प्रोडक्ट है किस किस की? पोल स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट, नॉर्थ भी हो सकता है साउथ, तो क्योंकि इस मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल दोनों की पोल स्ट्रेंथ सेम होती है, तो इट इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द मैग्नेट। तो पोल स्ट्रेंथ और मैग्नेटिक लेंथ की जो प्रोडक्ट है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और इसको m इंटू 2L। और ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का है वेक्टर क्वांटिटी है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M, बोल्ड लेटर से हम इसको वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा? m इंटू 2L। तो ये डायपोल मोमेंट है और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इट्स डायरेक्शन विल बी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की जो इसकी डायरेक्शन होगी, एंड इट्स यूनिट इज एम्पियर मीटर स्क्वायर और जाउल्स पर टेस्ला, ये इसकी यूनिट्स हैं। और जो पोल स्ट्रेंथ है जिसको कैपिटल जो है पोल स्ट्रेंथ जिसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके यूनिट्स क्या है? एम्पियर मीटर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम जिनको यूज़ करेंगे किसके लिए? मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालने के लिए या इंटेंसिटी निकालने के लिए या वैल्यू निकालने के लिए। कि मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेट है तो उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कितनी वैल्यू है, कितनी उसकी स्ट्रेंथ है, ठीक है, या उसकी कितनी इंटेंसिटी है, वो हम निकालेंगे ड्यू टू बार मैग्नेट। बार मैग्नेट क्यों कहते हैं? बार उसकी शेप की वजह से, बार की शेप होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बार मैग्नेट। तो मैग्नेट, बार मैग्नेट के सराउंडिंग में उसकी फील्ड के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है या इंटेंसिटी कितनी है या वैल्यू कितनी है, वो क्या है, वो हमें डिटर्मिन करना है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? वी हैव टू डिटर्मिन द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू बार मैग्नेट। और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है कि इसमें क्या है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैंने जैसे पहले बताया था, अगर मैग्नेटिक फील्ड के बाहर की बात करें तो वहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो उसके सराउंडिंग में होगा जहाँ तक उसका इफेक्ट हम फेल्ट कर सकते हैं। तो उसके फील्ड के अंदर अगर एक हाइपोथेटिकल एक अजम्पशन है कि अगर यूनिट नॉर्थ पोल रखें तो यूनिट नॉर्थ पोल के ऊपर जितना फोर्स लगेगा, नेट रिजल्टेंट फोर्स लगेगा ड्यू टू साउथ पोल एंड ड्यू टू नॉर्थ पोल,
तो जो नेट इफेक्ट लगेगा वही वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी। तो इट इज़ क्या, इट इज़ अ फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट नॉर्थ पोल प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, एंड इट्स डायरेक्शन अलॉन्ग विच यूनिट नॉर्थ पोल वुड टेंड टू मूव इट फ्री टू डू सो। इसका मतलब है कि यूनिट नॉर्थ पोल की जो डायरेक्शन होगी मूवमेंट की, वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की वहाँ पे होगी। अगर ये हम अगर करें कि यूनिट नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इफ इट इज़ फ्री टू डू सो, अगर जो यूनिट नॉर्थ पोल मूव कर सकता है तो उसकी जो मूवमेंट की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालने के लिए हम तो तीन जो बेसिक दो पॉइंट्स हैं कि एक्सियल लाइन के ऊपर क्या होगी और इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर होगी। तीसरा है कि एट एनी पॉइंट अगर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, अगर हम उस बार मैग्नेट है जो हमारे पास उसके एक्सियल लाइन के ऊपर अगर कोई पॉइंट होगा तो उस एक्सियल लाइन के ऊपर पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी। सेकंड क्या है कि अगर बार जो मैग्नेट है उसके इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है जहाँ पर यूनिट नॉर्थ पोल है, टेस्ट हमने जो टेस्ट पोल रखा है उसके ऊपर कितना फोर्स होगा उसको इक्वेटोरियल लाइन कहेंगे। तीसरा कि अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है एक ऐसे पॉइंट के ऊपर ना तो वो एग्जैक्टली एक्सियल लाइन के ऊपर है और ना ही वो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है, यानी कि एट एनी पॉइंट ना तो वो एक्सियल लाइन के ऊपर एग्जैक्टली है ना एग्जैक्टली इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है, तब वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी। तो ये तीन पॉइंट्स जो बेसिकली हम इसमें डिस्कस करेंगे, तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। तो पहला क्या है, एक्सियल लाइन के ऊपर। तो क्या करना है हमें, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है किसके ऊपर, एक्सियल लाइन के ऊपर। ठीक है, एक्सियल लाइन के ऊपर कोई हमने सपोज वो पॉइंट पी है, एक हमने पॉइंट पी कंसिडर करेंगे जो कि सेंटर से डिस्टेंस उसका सपोज डी है। तो पी पॉइंट जो कि एक्सियल लाइन के ऊपर है, तो एक्सियल लाइन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी वो हम इसमें डिटरमिन करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सियल लाइन है क्या, व्हाट यू मीन बाय एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन क्या है कि अगर हमारे पास सपोज कोई मैग्नेट है तो मैग्नेट में जो उसके पोल्स हैं अगर हम उनको पोल्स को मिलाएं और दोनों तरफ प्रोड्यूस कर दें तो ये जो लाइन होगी, जो लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जो नॉर्थ और साउथ को ज्वाइनिंग लाइन है एंड प्रोड्यूस्ड ऑन बोथ द डायरेक्शन, अगर उस लाइन को पोल्स को मिलाएं और इनको मिलाने वाली लाइन को दोनों तरफ प्रोड्यूस करें, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, तो ये जो लाइन होगी इसको क्या कहेंगे, एक्सियल लाइन। तो लाइन ज्वाइनिंग द पोल ऑफ द मैग्नेट एंड प्रोड्यूस्ड ऑन बोथ साइड इज नोन एज एक्सियल लाइन। अब इस एक्सियल लाइन के ऊपर हमने कोई भी पॉइंट कंसीडर करेंगे, सपोज को ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट के ऊपर क्या है, एक हाइपोथेटिकल या एक अजम्पशन है हमारी कि एक यूनिट नॉर्थ पोल है। अब इस यूनिट नॉर्थ पोल के ऊपर हमने क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। ये मैग्नेट है, अब ये जो मैग्नेट है इसके सराउंडिंग में क्या होगा, इसका फील्ड होगा। इसके फील्ड में क्या है, इस एक्सियल लाइन के ऊपर कोई पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पी के ऊपर हमें नेट इफेक्ट निकालना है ड्यू टू इट्स नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल क्या करेगा, वो भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, और साउथ पोल क्या होगा, वो भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। ये नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है, तो ये नॉर्थ पोल क्या करेगा, इससे स्ट्रॉन्ग है ये जो यूनिट है, तो ये इससे ज़्यादा है तो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। लेकिन ये जो साउथ पोल है मैग्नेट का, ये क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका नेट इफेक्ट निकालना है। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इसको क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं है, कि इसमें ये देखना है कि अगर ये जो हमारा यूनिट पोल है, अगर हमने मैग्नेट का साउथ पोल इधर रखा है, नॉर्थ पोल इधर रखा है, तो नॉर्थ का जो इफेक्ट है इसके ऊपर, नॉर्थ जो फोर्स ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स जो होगा, ये भी नॉर्थ है ये भी नॉर्थ है, तो रिपल्सिव फोर्स की जो स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू साउथ। अगर हम एक्सियल लाइन तो ये सारी है, अगर हम एक्सियल लाइन के ऊपर पॉइंट पी इधर कंसीडर करते हैं, नॉर्थ पोल इधर है, तो अट्रैक्टिव जो होगा यानी कि अट्रैक्शन जो होगा साउथ पोल का वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू रिपल्शन। तो इसको ये फिगर को ध्यान से बनाना है कि इसमें जो हमारा पी पॉइंट है जहाँ पर हमने एक यूनिट नॉर्थ पोल रखना है वो किस तरफ है, किसके क्लोज है, नॉर्थ पोल के क्लोज है या साउथ पोल के क्लोज है। तो जिसके ज़्यादा क्लोज होगा उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो इसके इफेक्ट को ज़्यादा रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ से पी से यहाँ तक का इसको रिप्रेजेंट किया है, इससे मैग्नीट्यूड से। और जो
ये जो हमारा अट्रैक्टिव फोर्स है वो हमने इसको थोड़ा स्मॉल डिस्टेंस से रिप्रेजेंट किया है, और ये इस तरफ है, ये फोर्स ये इस तरफ है, तो इन दोनों का जो नेट इफेक्ट होगा दैट विल बी द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। तो ये जो बी एन है क्या है, ये रिपल्सिव फोर्स है, और ये बी एस यानी कि जो साउथ पोल की वजह से इसके ऊपर फोर्स है वो क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है। तो हमें इन दोनों फोर्सेस का नेट इफेक्ट निकालना है। मान लिया जाए कि सपोज इसका मैग्नीट्यूड सपोज 10 है और इसका सपोज 5 है, तो 10 माइनस 5, या इसका अगर 10 है इसका 2 है तो 10 माइनस 2 8, यानी कि इसका रिजल्टेंट आएगा हमारे पास, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ नॉर्थ पोल विल बी मोर, जैसे मैंने अभी बताया, इफेक्ट ऑफ नॉर्थ पोल विल बी मोर एज कंपेयर टू साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, बिकॉज नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज नियर टू द टेस्ट पोल और एज्यूम्ड और हाइपोथेटिकल पोल। तो हमें ये देखना है कि जो हमारा हाइपोथेटिकल पोल है वो किस तरफ है, नॉर्थ पोल के नज़दीक है या साउथ पोल के नज़दीक है, क्योंकि ये पॉइंट पी हम इधर भी ले सकते हैं इधर भी ले सकते हैं, क्योंकि एक्सियल लाइन तो दोनों तरफ है ना। तो वो हमें देखना है कि किसका इफेक्ट ज़्यादा रहेगा, जो पास में होगा पोल उसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। The distance of the test pole at point P from the north pole of the magnet is d minus L। अब ये क्या है कि साउथ और नॉर्थ के बीच का जो डिस्टेंस जिसको मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय 2L। सेंटर इसका पॉइंट सपोज O है, और ये जो P पॉइंट है सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है D है। तो जो नॉर्थ पोल का अगर हम ये डिस्टेंस देखें तो क्या होगा d माइनस एल, और अगर साउथ पोल का इसका डिस्टेंस देखेंगे तो ये कितना होगा d प्लस एल, क्योंकि साउथ और नॉर्थ पोल के जो बीच का जो डिस्टेंस है जिसको मैग्नेटिक लेंथ विच इज आल्सो नोन एज मैग्नेटिक लेंथ, तो साउथ और इसका P पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो d माइनस एल है, एंड डिस्टेंस बिटवीन P पॉइंट एंड साउथ पोल इज d प्लस एल, ठीक है। तो लेट m बी द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द ईच पोल ऑफ द मैग्नेट, जो हमारे पास बार मैग्नेट है उसकी जो पोल स्ट्रेंथ है, क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो इनकी जो सपोज m जो है इसकी पोल स्ट्रेंथ है, और जो इसकी 2L जो है मैग्नेटिक लेंथ है वो तो बार मैग्नेट है, और O सपोज इसका सेंटर है, और लेट m बी द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था इंपॉर्टेंट टर्म्स में, जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है जिसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जो कि m इंटू 2L के बराबर होती है, पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ ऑफ द मैग्नेट। नेक्स्ट, अब हमें जो हमारा टारगेट क्या है कि हमें एक्सियल लाइन के ऊपर जो P पॉइंट है उसके ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। कि हमारा ये मैग्नेट था, इस मैग्नेट के ऊपर P पॉइंट है, हमने इसके ऊपर नेट इफेक्ट निकालना है। नॉर्थ पोल की वजह से रिपल्सिव फोर्स है, साउथ पोल की वजह से जो है अट्रैक्टिव फोर्स है, इन दोनों का नेट इफेक्ट निकालना है। तो इफ़ डी इज़ द डिस्टेंस ऑफ यूनिट नॉर्थ पोल, जो हमारा टेस्ट पोल है जिसको एक अजम्पशन है हमारी हाइपोथेटिकल टेस्ट पोल है, फ्रॉम द सेंटर से उसका डी डिस्टेंस ऑफ द मैग्नेट ऑन द एक्सियल लाइन, तो क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट बी ड्यू टू नॉर्थ पोल, पहले हम ड्यू टू नॉर्थ पोल निकाल लेंगे, फिर हम ड्यू टू साउथ पोल निकाल लेंगे, फिर इनको दोनों का रिजल्टेंट ले लेंगे, क्योंकि इनकी जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। एक रिपल्सिव फोर्स है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है, और दोनों क्या है, लाइन सेम है, तो जो नेट इफेक्ट होगा उन दोनों का डिफरेंस होगा कि जो रिपल्सिव फोर्स है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अट्रैक्टिव फोर्स। तो रिपल्सिव फोर्स में से जो अट्रैक्टिव फोर्स को हम माइनस कर देंगे, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा वहाँ पे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू साउथ पोल, तो इसमें क्या होगा, ड्यू टू बार मैग्नेट क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू M1 इंटू 1, क्योंकि हमारा एक तो मैग्नेट है जिसकी पोल स्ट्रेंथ M है, और दूसरा क्या है, यूनिट नॉर्थ पोल है जिसकी स्ट्रेंथ कितनी, यूनिट है मीन्स 1, तो M इंटू 1, और डिस्टेंस क्या है SP, S से लेके P तक, साउथ पोल से लेके SP जो डिस्टेंस है वो हमें इसको स्केयर लेंगे, ठीक है। तो साउथ पोल से लेके और जो P पॉइंट है उसके भी S और P का डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M इंटू 1 मीन्स M, और SP जो डिस्टेंस क्या है वो D प्लस L, तो D प्लस L का स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन क्या है PS एज इट इज शोन इन डायग्राम, ठीक है। और उसके बाद कि ये जो नॉर्थ पोल का होगा वो NP डिस्टेंस होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई M D माइनस एल स्क्वायर है, इसमें क्या होगा D प्लस एल स्क्वायर होगा, इसकी डायरेक्शन NP जो है प्रोड्यूस्ड की डायरेक्शन होगी, और इसकी जो डायरेक्शन होगी अलोंग PS होगी, यानी कि ये दो फोर्सेस हैं जो किसके ऊपर लगते हैं,
दीज आर द टू फोर्सेज या टू मैग्नेटिक फोर्सेज विच आर एक्टिंग ऑन द पॉइंट P, जहाँ पे यूनिट नॉर्थ पोल रखा हुआ। तो इन दोनों का क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, Bn माइनस Bs। तो Bn और Bs की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। Bn की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 अपॉन डी माइनस एल स्क्वायर, माइनस ये कितनी है, म्यू नॉट अपॉन 4 अपॉन डी प्लस एल स्क्वायर। अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो m म्यू नॉट अपॉन 4 दोनों में कॉमन है, तो म्यू नॉट m अपॉन 4 कॉमन, यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन डी माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन डी प्लस एल होल स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग एन पी प्रोड्यूस्ड। अब इसको हम, ये थोड़ा मैथमेटिकल है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसमें क्या आएगा कि अगर हम एलसीएम लें तो डी माइनस एल स्क्वायर इंटू डी प्लस एल स्क्वायर, तो ये आएगा डी स्क्वायर माइनस ए प्लस डी इंटू ए माइनस बी, वो फॉर्मूला लगेगा। तो ये आएगा डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इंटू होल स्क्वायर, तो ये आएगा डी प्लस एल का स्क्वायर माइनस डी माइनस एल का होल स्क्वायर। इसको अगर हम ओपन करें तो ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन 2dl, तो इसका आएगा माइनस, ये माइनस का है तो ये क्या होगा, डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2dl। तो इसको अगर हम ओपन करेंगे तो क्या होगा, अंदर की टर्म्स जो होंगी साइन होंगी वो चेंज हो जाएंगी, तो ये आएगा डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 2dl माइनस डी स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2dl, तो ये डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल होगा, तो 2dl और 2dl ये क्या बन जाएगा 4dl, और नीचे है क्या आएगा डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ये क्या आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 तो इस 4 को हम क्या करेंगे 2l इंटू 2d, हमने इसलिए क्यों किया, क्योंकि हमने m इंटू 2l की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। m इंटू 2l क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, तो m इंटू 2l की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमने इसको इस फॉर्म में लिखा। तो ये क्या आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 इंटू 2l इंटू 2d, और ये क्या आएगा नीचे m इंटू 2l क्या होगा, कैपिटल M मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, और साथ में आएगा 2d, नीचे क्या होगा डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी अलोंग एन पी प्रोड्यूस। ठीक है, ये हमने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब स्पेशल केस क्या है, हमने जो कंसिडर किया बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट अगर स्मॉल है, तो अगर स्मॉल डिस्टेंस, अगर स्मॉल उसकी मैग्नेट की जो लेंथ है वो स्मॉल है, तो क्या होगा एल स्क्वायर जो होगा वो मच लेस देन डी स्क्वायर होगा, क्योंकि डी जो होगा उसके कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाएगा एज कम्पेयर टू द हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द मैग्नेटिक लेंथ। हाफ ऑफ मैग्नेटिक लेंथ जो डिस्टेंस होगा वो कम होगा, तो उसका स्क्वायर तो और भी कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू डी। तो हम क्या करेंगे, इसको नेगलेक्ट कर देंगे, तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा क्या आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 2md, तो ये एल स्क्वायर कैंसिल होगा, डी स्क्वायर का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, तो एक डी से डी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 2m अपॉन डी स्क्वायर, और ये इसका मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन क्या होगी इसकी अलोंग एन पी प्रोड्यूस। तो ये जो बी एक्सियल के ऊपर हमने जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ निकाली है वो उसकी वैल्यू कितनी आई है, म्यू नॉट अपॉन 4 2m अपॉन डी क्यूब, और इसकी जो डायरेक्शन क्या होगी वो एन पी प्रोड्यूस होगी। तो ये हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली है किसके ऊपर, जब पॉइंट P यानी कि जो यूनिट नॉर्थ पोल है वो एक्सियल लाइन के ऊपर हो, तो एक्सियल लाइन के ऊपर बी एक्सियल लाइन के ऊपर जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 2m अपॉन डी स्क्वायर। m क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है जो कि m इंटू 2l के बराबर है, और d क्या है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, तो हम जो तीन केसेस थे, एक एक्सियल लाइन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने का, दूसरा है इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर, और तीसरा क्या है एट एनी पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट केस है कि जब पॉइंट P व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द बार मैग्नेट, कि जो हमारा जो पॉइंट है जहाँ पर हमने क्या करना है, हमें मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है, उसकी वैल्यू निकालनी है, उसकी स्ट्रेंथ निकालनी है, कि जब यूनिट नॉर्थ पोल या हमारा जो टेस्ट पोल है वो कहाँ पे हो, इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर हो, किसके, बार मैग्नेट का जो इक्वेटोरियल लाइन है उसके ऊपर हो। तो पहले हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इक्वेटोरियल लाइन होती क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल इक्वल मीनिंग बराबर, इक्वेटोरियल लाइन क्या है, इट इज लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मैग्नेट, सेंटर ऑफ द मैग्नेट से पास करे एंड परपेंडिकुलर ऑन द एक्सियल लाइन इज नोन एज इक्वेटोरियल लाइन। तो अगर ये हम मैग्नेट की बात करें, ये मैग्नेट है
तो अगर ये मैग्नेट में क्या है कि ये पोल्स को जब मिलाते हैं वो तो एक्सियल लाइन है और ये इसका सेंट्रल पॉइंट है, तो ये जो लाइन है के पी और ये जो के ओ ये जो लाइन है ये क्या है, इक्वेटोरियल लाइन है। इसमें कि इक्वेटोरियल लाइन का मतलब क्या होगा कि अगर इस इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर भी कोई भी पॉइंट अगर हम कंसिडर करें तो उस पॉइंट का दोनों पोल्स से डिस्टेंस जो होगा वो बराबर होगा, इक्वल होगा। इफ़ यू टेक एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, ठीक है, तो अगर कोई भी पॉइंट हम कंसिडर करते हैं तो दैट पॉइंट विल बी एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द पोल्स, साउथ से भी और नॉर्थ से भी वो इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होगा। जैसे हमने इस डायग्राम में क्या किया, पी पॉइंट हमने कंसिडर किया, तो अगर पी पॉइंट क्या है, इसका इक्वेटोरियल लाइन है, तो पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है एस से यानी कि साउथ पोल से, और पी पॉइंट का जो डिस्टेंस है नॉर्थ पोल से वो इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या अजम्पशन है हमारी क्या है कि हमने एक यूनिट नॉर्थ पोल जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है, तो यूनिट नॉर्थ पोल है। अगर ये यूनिट नॉर्थ पोल है, इसमें भी ध्यान रखना हमने, अगर यूनिट नॉर्थ पोल है, अगर हमने साउथ इस तरफ दिखाया, क्योंकि मैग्नेट का नॉर्थ इधर भी हो सकता है, साउथ इधर भी हो सकता है, यानी कि चेंज भी हो सकते हैं, ये क्रैमिंग नहीं करनी, हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। अगर ये साउथ पोल है तो साउथ पोल जो होगा ये यहाँ पे क्या है, यूनिट नॉर्थ पोल है, तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और ये नॉर्थ पोल क्या करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। और अगर मान लीजिए मैग्नेट हम उल्टी कर देते हैं, इसको रिवर्स ऑर्डर में कर देते हैं, अगर इधर नॉर्थ है तो अगर ये नॉर्थ इधर है तो ये नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और ये क्या करेगा, इसको साउथ को इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये ध्यान से देखना है कि हमें जो मैग्नेट हमने यहाँ पे रखी है, प्लेस की है, उसकी नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन क्या है। और यहाँ पर तो यूनिट नॉर्थ पोल है, तो नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और जो साउथ क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। यानी कि इस पॉइंट के ऊपर दो फोर्सेस लगेंगे, एक बी एन, यानी कि बी एन जो फोर्स है वो किसकी वजह से है, ड्यू टू नॉर्थ पोल ऑन द यूनिट नॉर्थ पोल। ये जो नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इसके ऊपर फोर्स लगेगा, ठीक है। और ये जो यूनिट इसका यूनिट नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इसका जो फील्ड होगा ये भी फोर्स इसके ऊपर लगाएगा। तो हमें क्या करना है, इस फोर्स का और इस फोर्स का, ये जो दो फोर्सेस हैं इनका हमें नेट इफेक्ट निकालना है कि इस पॉइंट के ऊपर कितना होगा। एक्सियल लाइन के केस में क्या था, एक फोर्स राइट की तरफ था, एक लेफ्ट की तरफ था, तो दोनों का हमने डिफरेंस निकाल लिया। लेकिन इसमें क्या है कि दोनों इंक्लाइंड है, ठीक है, ठीक है, इंक्लाइंड है, और दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, क्योंकि ये पोल स्ट्रेंथ दोनों की सेम है, और दोनों जो है वो यूनिट नॉर्थ पोल के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। ये रिपल्सिव है, ये अट्रैक्टिव है, ठीक है, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड जो होगा सेम होगा। तो इसमें टेस्ट चार्ज हमने पी पॉइंट के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। ये जैसे मैंने बताया कि बी एन जो है वो रिपल्सिव फोर्स है, क्योंकि है ये किसकी वजह से, नॉर्थ पोल की वजह से है, और जो बी एस है वो अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये है, हम दोनों का इसका हमें नेट इफेक्ट निकालना है कि इसके ऊपर कितना होगा। तो क्या होगा, फॉर फाइंडिंग द नेट इफेक्ट ऑफ दीज टू फोर्सेज हम क्या करेंगे, दीज टू फोर्सेज कैन बी रिजॉल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। हम इस फोर्स के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट करेंगे, एक ये इस तरफ और एक इस तरफ, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, इसलिए बोलते हैं इसको दीज आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ बी एन। तो इसका बी एन कंपोनेंट अगर ये थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो इसका एक कंपोनेंट इस तरफ क्या होगा, बी एन कॉस थीटा, और इस तरफ कंपोनेंट क्या होगा, बी एन साइन थीटा। यानी कि बी एन के दो पार्ट्स हो गए, दो रेक्टेंगुलर पार्ट्स कर दिए, यानी कि इंस्टेड ऑफ दिस फोर्स, ये जो बी एन है इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं बी एन साइन थीटा, और इसका क्या हो गया, ये बी एन कॉस थीटा, ये इसकी जगह पे आ गए दोनों, ठीक है। सिमिलरली दिस बी एस कैन बी रिजॉल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, एक इसका ये कंपोनेंट बी एस के कंपोनेंट है तो ये क्या होगा, बी एस साइन थीटा, और ये इसका बी एस सी का कंपोनेंट है तो ये क्या होगा, बी एस कॉस थीटा, क्योंकि अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। तो अब इंस्टेड ऑफ दीज टू फोर्सेज अब हमारे पास क्या आ गई, 1 2 3 और 4, दो फोर्सेज इस डायरेक्शन में है और एक डायरेक्शन ऊपर की तरफ फोर्स की, एक इस तरफ, यानी कि एट दिस पॉइंट 4 फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन दिस पॉइंट। हमें नेट इफेक्ट निकालना है। अब इसमें देखेंगे कि ये जो बी एन साइन थीटा है और बी एस कॉस थीटा है, क्योंकि दोनों की पोल स्ट्रेंथ सेम है, तो हम आगे देखेंगे कि जो इसका मैग्नीट्यूड है, जो इसका इफेक्ट और इसका इफेक्ट क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है। तो ये तो दोनों क्या करेंगे, दे विल कैंसिल ईच अदर, ये दोनों को क्या करेंगे, दे विल कैंसिल ईच अदर, इन दोनों का इफेक्ट जो होगा वो नेगलेक्ट हो जाएगा इसके ऊपर, एक इसको इधर खींच रहा है, एक इसको इधर खींच रहा है, तो नेट इफेक्ट ऑफ दीज टू फोर्सेज विल बी जीरो। बाकी क्या बचेगा, वी विल लेफ्ट विद दीज टू फोर्सेज, ये एक बी एन कॉस थीटा और एक बी एस कॉस थीटा। अब इन दोनों को वी विल ऐड दीज टू
तो इनको जब ऐड करेंगे सम ऑफ दीज टू विल बी द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स, ठीक है, ऑन दिस पॉइंट पी। ये जो पी नेक्स्ट जो 1 यूनिट नॉर्थ पोल है इसके ऊपर जो नेट इफेक्ट होगा इन दोनों का होगा। अब इन दोनों को हम सम अप कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के जो दोनों कंपोनेंट है, कोस कंपोनेंट है, इनको हम दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ बी एन, अगर हम बी एन के कंपोनेंट करेंगे तो बी एन साइन थीटा जो कि क्या होगा अलोंग पी के, अगर जैसे मैंने इसमें बताया था बी एन साइन थीटा, जो बी एन साइन थीटा है, ठीक है, अलोंग पी के है। और दूसरा कंपोनेंट क्या है बी एन कॉस थीटा, बी एन कॉस थीटा जो है पी एल अलोंग पी एल। इसी तरह सिमिलरली कंपोनेंट ऑफ बी एस के करेंगे तो बी एस साइन थीटा अलोंग पी ओ एज इट इज शोन इन द डायग्राम, और बी एस कॉस थीटा अलोंग पी एल। तो सिंस पोज टेंथ दोनों की सेम है, तो अगर पोज टेंथ सेम है तो बी एन कॉस थीटा और बी एस कॉस थीटा ये दोनों बराबर होंगे। सिमिलरली बी एन साइन थीटा और बी एस साइन थीटा ये दोनों बराबर होंगे। और हमने अब ये देखा था कि जो बी एन साइन थीटा और बी एस साइन थीटा क्या है वो इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो क्या करेंगे दे विल कैंसिल ईच अदर, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। बाकी क्या बचेगा, एंड दस द नेट इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट एट पॉइंट पी विल बी सम ऑफ दीज टू। जो कॉस कंपोनेंट है दोनों की डायरेक्शन एक है, उन दोनों का जो सम अप होगा वो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा एट दैट पॉइंट। तो बी एन कॉस थीटा प्लस बी एस कॉस थीटा, क्योंकि जैसे ये बी एन और बी एस दोनों इनकी भी पोज टेंस सेम है, तो ये क्या होगा दोनों बराबर होंगे। तो हम इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन राइट टू बी एन कॉस थीटा, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी अलोंग पी एल, यानी कि जो इसकी डायरेक्शन है दोनों कंपोनेंट की वो क्या है अलोंग पी से पी टुवर्ड्स एल, पी से एल की इसकी डायरेक्शन है अलोंग पी एल। ठीक है, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है बी इज इक्वल टू टू बी एन कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये क्या होता है बी इज इक्वल टू टू बी एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो ये कॉस थीटा अब क्या है कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, ये जो डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यहाँ से जो इसका डिस्टेंस है इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ, तो क्या होगा अंडर रूट हट जाएगा, तो ये क्या आएगा टू म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो क्या करेंगे कॉस थीटा की वैल्यू को हम पहले डिटर्मिन करेंगे, फिर इसमें यहाँ फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, ये जो ट्राइंगल है, ये जो हमारा जो डायग्राम है उसके साथ बिल्कुल सिमिट्री देखेंगे कि अगर ये पॉइंट पी, ये सेंटर पॉइंट ओ और ये पॉइंट एन है, पी एक तो ये पॉइंट पी ओ और एन, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल राइट एंगल है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस कितना है ये क्या है डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट है डिस्टेंस है। क्यों, पाइथागोरस फॉर्मूला है कि ये डिस्टेंस एल है और ये डिस्टेंस डी है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, और ये क्या होगा, तो ये राइट एंगल ये डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट और ये डिस्टेंस डी है, ये कितना है हाफ ऑफ द मैग्नेटिक लेंथ है। तो कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है एल और हाइपोटेन्यूज कितना है डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी एल अपॉन डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये क्या हम देन वी विल गेट B इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी थी एल अपॉन अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो ये क्या आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 इंटू एम एल, 2ml, इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे m×12 मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बनाने के लिए। तो ये क्या है पावर जो अंडर रूट है मीन्स 1/2, हम इसको वी कैन राइट इन दिस वे कि डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट को लिखेंगे पावर 1/2। तो दोनों के बेस सेम है, पावर क्या करेंगे इसकी पावर जैसे सपोज 1 है, इसकी पावर कितनी 1/2 है, तो ऐड करेंगे पावर तो क्या आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये क्या होगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m, तो ये क्या होगा डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1 + 1/2 मीन्स 3/2, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी अलोंग पी एल डायरेक्शन। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट फोर्स होगा जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी जो पॉइंट पी के ऊपर लगेगी। ठीक है, एक्सियल लाइन के ऊपर। और स्पेशल केस में
में क्या है कि अगर वही जैसे हमने एक्सियल लाइन में लिया था कि अगर हमारे जो बार मैग्नेट है, जो गिवन बार मैग्नेट है, अगर वो स्मॉल है तो क्या होगा, एल विल बी लेस देन डी और एल स्क्वायर इज विल बी मच लेस देन डी स्क्वायर। तो ये जो अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें एक्सप्रेशन में तो क्या होगा, ये एल स्क्वायर इसमें नेगलेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, डी की पावर स्क्वायर का 3/2। तो ये कितना आएगा 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन डी स्क्वायर रेज पावर 3/2, 2 से 2 तो 3 क्यू डी क्यू अलॉन्ग पी एल डायरेक्शन। तो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर हमने देखा कि वी विल गेट म्यू नॉट अपॉन 4 मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन डी क्यू और इसकी डायरेक्शन भी अलॉन्ग पी एल। अगर हम कंपैरिजन करें कि इक्वल डिस्टेंस के ऊपर, अगर इक्वल डिस्टेंस सेंटर से एक्सेल लाइन के ऊपर और सेम डिस्टेंस अगर वो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर होगा तो क्या होगा, बी एक्सियल लाइन के ऊपर अपॉन बी इक्वेटोरियल लाइन, दोनों की अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें जो हमने एक्सप्रेशन निकाले हैं तो ये देखेंगे कि दिस विल बी इक्वल्स टू 2, यानी कि बी एक्सियल अपॉन बी इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 2। तो बी एक्सियल इज 2 टाइम होता बी इक्वेटोरियल, कि जो बी एक्सियल लाइन के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी सेम डिस्टेंस पे वो क्या होगी, डबल होगी, ट्वाइस होगी एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल लाइन। Hence the magnetic field intensity due to bar magnet at a point on the axial line is twice, यानी कि 2 गुना होगी, twice the magnetic field at same distance on the equatorial line of bar magnet। ठीक है, तो ये सेकंड केस था। पहले हमने एक्सियल लाइन का कहा कि कितनी वैल्यू आती है और फिर हमने देखा कि इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर वही आई कितनी आई है, और हमने ये भी देखा कंपैरिजन भी स्टडी कर लिया कि जो एक्सियल लाइन के ऊपर है वो 2 टाइम्स एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल लाइन। तो तीसरा केस क्या है कि हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एट एनी पॉइंट, कि ना तो वो एक्सियल लाइन के ऊपर है ना वो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है। ठीक है, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, वी आर डिटर्मिनिंग द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। सेकंड क्या था हमारा, ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तीसरा पॉइंट क्या है, ऑन एट एनी पॉइंट, कि ना तो वो पॉइंट एग्जैक्टली एक्सियल लाइन के ऊपर है ना वो एग्जैक्टली जो है वो इक्वेटोरियल लाइन है, यानी कि अदर देन एक्सियल और एंड इक्वेटोरियल लाइन है। ठीक है, तो इसमें क्या किया, इसमें क्या करना है हमें कि ये जो मैग्नेट है, ठीक है, जिसको हमने ए बी से रिप्रेजेंट किया, अब ये जो मैग्नेट है इसके जो पोल्स एस है ये नॉर्थ पोल है, हम क्या करेंगे, इसको मैग्नेट है तो इसका मैग्नेटिक डायपोल होगा, डायपोल मोमेंट होगा जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो उस वेक्टर क्वांटिटी को क्या करेंगे, हम 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे, 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो ये जो A1 B1 और A2 B2 ये क्या होंगे, इसके कंपोनेंट्स होंगे। दोनों क्या है, दोनों के ये दोनों जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, यानी कि इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो ये मैग्नेट था, ये सपोज कोई पॉइंट है P जहाँ पे क्या रखा हुआ है, यूनिट नॉर्थ पोल रखा हुआ है इस पॉइंट के ऊपर। तो ये जो पॉइंट है ना तो इस मैग्नेट के एक्सियल लाइन के ऊपर है ना इस मैग्नेट के इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट को सेंटर से मिला दिया और इसको प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, और इस मैग्नेट की इंस्टेड ऑफ दिस मैग्नेट अब हमने क्या किया, इसे 2 कंपोनेंट्स कर दिए, एक A1 B1 और एक A2 B2। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे इसके 2 जो कंपोनेंट्स है उसकी वजह से निकालेंगे। अगर हम इसका A1 B1 कंपोनेंट लें, ठीक है, तो A1 B1 कंपोनेंट अगर हम कंसिडर करते हैं, यानी कि इसको अगर हम मैग्नेट कंसिडर करते हैं तो क्या होगा, ये जो पॉइंट होगा इसके एक्सियल लाइन के ऊपर होगा। दिस पॉइंट P इज ऑन एक्सियल लाइन ऑफ दिस कंपोनेंट A1 B1। ठीक है, और अगर हम इसके कंपोनेंट की बात करें तो अगर ये पॉइंट जो पॉइंट P है A2 B2 के क्या है, ये इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है। तो जो 2 हमने पहले एक्सप्रेशन किए थे इक्वेटोरियल लाइन और एक्सियल लाइन के ऊपर, वो दोनों एक्सप्रेशन जो होंगे हम यूज़ करेंगे। A1 B1 के एक्सियल लाइन के ऊपर कंसिडर करेंगे P को, और A2 B2 को के उसमें क्या करेंगे, P को इसके इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर कंसिडर करेंगे। ठीक है, और नेट इफेक्ट जो होगा हम इसमें निकालेंगे। ठीक है, तो हमने लेट M जो है इसमें लेट ए बी रिप्रेजेंट द शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, उसका सपोज M है, और उसकी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन क्या है, A से B, यानी कि साउथ से नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट है। एंड वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B एट एनी पॉइंट P एट ए डिस्टेंस ऑफ D फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। ये जो पॉइंट P है सेंटर से डिस्टेंस कितना है, D है। ठीक है, जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। लेट M बी द मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द गिवन बार मैग्नेट
एंड दिस कैन बी रिजॉल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये जो m है, ये जो गिवन मैग्नेट है ए बी, इसके दो कंपोनेंट्स करेंगे, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है m है। तो एक कंपोनेंट क्या होगा m1, जो कि m1 क्या होगा m cos थीटा होगा, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी a1 b1। दूसरा कंपोनेंट क्या होगा m का m2, विच विल बी इक्वल्स टू m sin थीटा, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी इसको a2 b2, ये ठीक है। उसके बाद नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द नेट इफेक्ट। हमें नेट इफेक्ट निकालना है ड्यू टू बोथ द कंपोनेंट्स ऑफ m के जो दोनों कंपोनेंट्स हैं, इंस्टेड ऑफ m हमने दो कंपोनेंट्स उसके ले लिए, एक m1 और m2। तो m1 और m2 के दोनों के जो कंपोनेंट्स हैं उनके हमें नेट इफेक्ट निकालना है ऑन यूनिट नॉर्थ पोल विच इज प्लेस्ड एट ए पॉइंट p एट ए डिस्टेंस ऑफ d फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। तो पहला क्या है मैग्नेटिक फील्ड ऑन यूनिट नॉर्थ पोल ड्यू टू m1 कंपोनेंट। पहले m1 कंपोनेंट का वैल्यू निकालेंगे भी कितना होगा, फिर उसी तरह से मिला हम m2 की वैल्यू निकालेंगे, और फिर दोनों को हम क्या करेंगे सम अप कर देंगे, ठीक है। तो b1 क्या होगा, क्योंकि ये क्या है एक्सेल लाइन के ऊपर है, तो एक्सेल लाइन में क्या होगा 2m होगा यहाँ पे, और कंपोनेंट क्या है m की जगह m cos थीटा है, तो क्या होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m cos थीटा अपॉन d क्यूब, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी OP, एक्सेल लाइन के ऊपर है इसमें, और एक्सेल लाइन में क्या आता है 2m आएगा, ठीक है। और सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड ऑन यूनिट नॉर्थ पोल ड्यू टू m2 कंपोनेंट, और m2 कंपोनेंट क्या है P पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है, और इक्वेटोरियल लाइन में क्या होता है एक्सप्रेशन में कि सिर्फ m आता है, इसमें 2m आता है, इसमें m आता है, यानी कि इट इज ट्वाइस एज कम्पेयर टू। तो b2 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 बाई m sin थीटा अपॉन d क्यूब अलॉन्ग pm, ठीक है। ये एक्सेल लाइन के ऊपर है, और ये क्या है इक्वेटोरियल लाइन का है, ठीक है। तो कम इसमें क्या करेंगे हम, वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम इसको कंप्लीट करेंगे, इसमें कंप्लीट द रेक्टेंगल PLNM एंड ज्वाइन PN अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। PN रिप्रेजेंट्स द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। इसमें जो लिखा है ये देखो कि यहाँ पे अगर ये एक्सेल लाइन के ऊपर है तो ये इसका रिजल्ट है P से L, और ये इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है, ये A2 B2 के इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर है, तो इसका जो नेट इफेक्ट क्या होगा PM होगा। तो अब इसके ऊपर हमारे पास दो फोर्सेज हैं, टू फोर्सेज, एक ये अलोंग PL और एक है PM। तो इन दोनों का हमें नेट इफेक्ट निकालना था, एंड दिस इफेक्ट द नेट इफेक्ट कैन बी डिटर्मिन्ड बाय यूजिंग पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इस रेक्टेंगल को कंप्लीट करेंगे, तो रेक्टेंगल का जो डायगोनल होगा स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट जहाँ पे दोनों वेक्टर्स स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये जो डायगोनल है यानी कि PN विल बी द रिजल्ट ऑफ दीज टू फोर्सेस। हमें जो नेट इफेक्ट निकालना है दैट विल बी PN, और इसकी डायरेक्शन क्या है, इसको अल्फा इसकी डायरेक्शन है, और PN इसका मैग्नीट्यूड है, जो हमें नेट इफेक्ट जो है वो P के ऊपर निकालना है। यानी कि इस P के ऊपर एक ये है फोर्स PL ड्यू टू A1 B1 कंपोनेंट, और ये जो PM फोर्स है ये किसकी वजह से, दिस इज ड्यू टू A2 B2 कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेट, गिवन मैग्नेट जो है मैग्नेट डायपोल मोमेंट जिसका M2 है, इसका M1 है, ठीक है। तो जो हमने कंप्लीट रेक्टेंगल की और अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, तो जो इसका रिजल्टेंट होगा वो PN होगा, और P पॉइंट के ऊपर हमें इसको वैल्यू को निकालना है, ठीक है। तो PN का जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर का वो क्या होगा PL² प्लस PM² अंडर रूट, तो B इज इक्वल टू विच कैन बी रिप्रेजेंटेड B इज इक्वल टू B1² प्लस B2², दोनों के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का, और फिर क्या करेंगे दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे B1 और B2 की। ये एक्सेल लाइन का एक्सप्रेशन आएगा इसमें जो हमने अभी निकाला, और ये इक्वेटोरियल लाइन का है, तो ये क्या होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m cos थीटा अपॉन d क्यूब, और ये कितना है प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m sin थीटा d क्यूब स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो कॉमन है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m इसमें भी है, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m इसमें भी है, तो ये कॉमन आएगा क्योंकि स्क्वायर है तो बाहर हम इसको ले सकते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा 2 cos थीटा स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, तो cos 2 कितना आएगा 2 का 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एंड दिस कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। इसको हम 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा यानी कि 4 cos स्क्वायर थीटा को ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं
तो इसके बाद क्या होगा, साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये क्या आएगा, बी जो नेट इफेक्ट एट पॉइंट पी क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4/m अपॉन डी क्यूब इज इक्वल टू 3 कॉस के थीटा प्लस 1, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलॉन्ग पी एल। ठीक है, और इसमें क्या है कि जो एंगल है, जो रिजल्टेंट है, वो एंगल कितना है, एन पी एल इज इक्वल टू अल्फा है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एन एल पी देखें तो जो टेन अल्फा है वो क्या होगा, एन एल अपॉन पी एल। अगर एन एल अपॉन पी एल, इसमें ये जो है टेन अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी कि एन एल अपॉन बेस कितना होगा, पी एल। तो एन एल अपॉन पी एल हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो एन एल की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट अपॉन 4/m साइन थीटा डी क्यूब, और ये कितना, म्यू नॉट अपॉन 4/2m कॉस थीटा अपॉन डी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये म्यू नॉट अपॉन 4/m भी कैंसिल हो जाएगा, डी क्यूब भी कैंसिल होगा, और हमारे पास क्या बचेगा, 1/2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 टेन थीटा, टेन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 टेन थीटा, और अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/2 टेन थीटा। और थीटा जो है इसको हम अल्फा को हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्शन जो रिजल्टेंट है वो उसकी डायरेक्शन क्या है, कितना एंगल बनाता है, वो हम इसमें से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें अगर हम स्पेशल केस की बात करें कि जो पॉइंट एट एनी पॉइंट हमने पी कंसिडर किया था, एट एनी पॉइंट हमने कंसिडर किया है, अगर ये पॉइंट जो है पी, अगर ये थीटा जीरो हो, अगर ये जीरो होगा तो क्या होगा, पी पॉइंट क्या होगा, एक्सल लाइन के ऊपर आ जाएगा। और अगर ये पी जो है, अगर ये एंगल थीटा जो है जीरो है, तो ये पी पॉइंट क्या होगा, एक्सल लाइन के ऊपर आएगा। अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो ये पी पॉइंट क्या होगा, वो इसके इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर आएगा। तो ये दो केसेस हम इसमें डिस्कस करेंगे। व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो कॉस थीटा जो होता है वो 1 होता है, वो एक्सप्रेशन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये पॉइंट पी लाइज ऑन द एक्सल लाइन इस केस में। तो 3 कॉस के थीटा था, कॉस के थीटा कितना होता है, cos 0 1 होता है, तो cos 0 1 तो 3:1, तो 4 + 1 कितना, 3 + 1 4, और √4 मीन्स 2, तो ये आएगा 2। तो एक्सियल लाइन का एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास। और डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, टेन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 टेन थीटा, थीटा कितना है 0, तो टेन 0 0, तो अल्फा कितना हो जाएगा 0, यानी कि रिजल्टेंट भी उसी डायरेक्शन में हो जाएगा जो कि एक्सियल लाइन की तरफ होगा, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। और सेकंड केस, अगर थीटा 90 डिग्री है तो cos 90 कितना होगा 0, अगर cos 90 0 होगा तो ये क्या होगा √1, यानी कि ये हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4/m अपॉन डी क्यूब। ठीक है, और ये आएगा m नॉट अपॉन म्यू नॉट अपॉन 4/m/d, यानी कि ये क्या होगा, वही एक्सियल लाइन का एक्सप्रेशन आएगा हमारे पास। और इस केस में क्या आएगा हमारे पास, इक्वेटोरियल लाइन, यानी कि पी पॉइंट जो होगा वो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर आएगा। और इसमें अगर वैल्यू सबसे थीटा की करेंगे तो 1/2 अल्फा, ये 1/2, ये टेन 90 डिग्री क्या होता है इन्फिनिटी, तो ये कितना आएगा, टेन अल्फा इज इक्वल इन्फिनिटी, तो अल्फा इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अल्फा जो होगा वो क्या होगा 90 डिग्री रहेगा, यानी कि एंटी पैरेलल टू एक्सियल लाइन। तो जिसका रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, एक्सियल लाइन के एंटी पैरेलल में इसके डायरेक्शन आएगी रिजल्टेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।